हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन विजन लोक। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा है ऑपरेटर्स इन रिलेशन अलजेब्रा। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आता है दैट इज यूनियन। इससे पहले हम सिलेक्शन प्रोजेक्शन देख चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे व्हाट इज यूनियन। इससे नाम पद से पता चल रहा है कि यूनियन मतलब कि यूनाइट करने के लिए। तो जो इट इज ऑपरेटर अंडर द सेट थ्योरी, जो हम मैथमेटिक के अंदर सेट थ्योरी पढ़ते हैं, जो मैथमेटिक के अंदर पढ़ते हैं हम सेट थ्योरी। तो ये हमारे सेट थ्योरी का एक टॉपिक आता है। सेट थ्योरी के अंदर आता है अलग-अलग टाइप के जो हमारे सेट आते हैं, कैसे हम उस सेट को बनाते हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह हो गया। तो इस ऑपरेटर में हम यही यूज़ करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर यूनियन ऑपरेटर, जिसको हम नोट जिसको हम नोट करते हैं यू से। दैट इज़ ए सिंबल फॉर यूनियन। तो ये बोला जाता है दैट इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन, ये भी बाइनरी ऑपरेशन मतलब ये 2 टेबल के ऊपर वर्क करता है। 2 टेबल मान लो कि कोई हमारी एक टेबल है हमारे पास, जैसे हम इंटर यूनियन को जनरल फॉर्म में देखते हैं कि यूनियन क्या है। तो यूनियन में हम देखते हैं कि हमारे पास एक ये हो गया, एक हमारे पास ये, तो हम इसको यूनाइट करेंगे मतलब इसको यूनियन करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा हमारा? तो जो ए के एलिमेंट होंगे और जो बी के एलिमेंट होंगे, दोनों के एलिमेंट जो कॉमन भी होंगे वो भी क्या होंगे? एक इस फॉर्म में हमारे ऐड हो जाएँगे। और ये ए और बी के जो भी कॉमन होंगे वो यहाँ पर ही दोनों आ जाएँगे। तो टोटल हमारा ये ऑपरेटर हमें दिखाई अलग-अलग जो वेरिएबल हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे जितने भी हमारे टपल्स वगैरह होंगे। अब जब हम यू रिलेशनल अलजेब्रा फॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन मतलब 2 टेबल या 2 रिलेशन को के ऊपर वर्क करेगा। सेलेक्ट देन ऑल द टपल्स आर आइदर इन रिलेशन ए और बी और इन बोथ ए एंड बी। अगर हमने देखा कि यहाँ पर हमारा रखा हुआ है ए, बी, सी और यहाँ पर रखा हुआ हमारा सी, डी, ई। इसको हटा देता हूँ। तो हम इसमें क्या कंबाइन होगा? इसमें हमारा इधर कंबाइन हो जाएगा ए एंड बी और यहाँ पर कंबाइन होगा डी एंड ई और हमारा ये क्या आ जाएगा? सी इज़ कॉमन, तो सी हमारे ये आ जाएगा। तो हमारा फाइनल हमारा क्या आएगा? ए, बी, सी, डी, ई दैट इज़ द यूनियन। अब इसमें हम देखते हैं इसकी कुछ कंडीशन आती है कि जैसे इसमें डुप्लीकेट वैल्यू जो होगी वो उसको एलिमिनेट कर देगा। कैसे करेगा हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी कंडीशन कुछ आती हैं यूनियन ऑपरेशन के कि यूनियन ऑपरेशन कब वैलिडेट होगा। तो यूनियन ऑपरेशन के वैलिडेशन के पीछे जो रीजन आता है वो सबसे पहले रीजन आता है कि सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब जितने एट्रीब्यूट्स हमारी ए रिलेशन के अंदर होंगे, जैसे हमने बोला इतने ऑपरेटर हैं हमारे, वो इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमने देखा इसमें 1, 2, 3 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे। तो जो हमारी टेबल ए है, मतलब टेबल ए जो है और टेबल बी है, रिलेशन ए, रिलेशन बी, तो उनके जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं मतलब नंबर ऑफ कॉलम वो है इक्वल होने चाहिए। पहली कंडीशन ये आती है तभी ये ऑपरेशन हमारा वैलिडेट हो सकता है। सेकंड आती है करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द सोम सेम डोमेन। तो ये जो हमारे जैसे यहाँ पर जो कोई ना कोई एट्रीब्यूट होगा हमारा, उसकी यहाँ पर डोमेन क्या है? उसकी जो वैल्यू है यहाँ पर, जैसे A1 की बात करी मैं जी, ये A1 आ गया, ये A2 आ गए, A3 एट्रीब्यूट। ये मेरा B1 एट्रीब्यूट, ये B2 एट्रीब्यूट, ये B3 एट्रीब्यूट, 3 एट्रीब्यूट आ गए। तो A1 और B1 का A1 और B1 जो एट्रीब्यूट है उनका डोमेन क्या हो? सेम होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर हमारा कोई इंटीजर है तो यहाँ पर भी इंटीजर होना चाहिए। अगर यहाँ पर हमारा कोई कैरेक्टर है तो यहाँ पर भी कैरेक्टर होना चाहिए। तो जो भी होगा, जो करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट का डोमेन सेम होगा। जैसे जहाँ पर कोई हमने जैसे नंबर लिया है, तो दूसरी जगह भी हमारा नंबर होना चाहिए, मतलब डेटा टाइप। तो करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट के अंदर जो डेटा टाइप होगा, वो हमारा क्या होगा? सिमिलर होगा, वो एक होगा। तब हम इस कंडीशन को इसको वैलिडेट कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है कि जो डुप्लीकेट टपल होंगे, जो डुप्लीकेट जो डुप्लीकेट टपल होंगे, उनका क्या होगा? वो एलिमिनेट हो जाएँगे। मतलब ऑटोमैटिकली एलिमिनेट हो जाएँगे जो डुप्लीकेट टपल होंगे यहाँ पर, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पर देखा कि डुप्लीकेट टपल क्या थे हमारे? मतलब मान लो एबीसी था और यहाँ पर सीडीई था। तो ये सी हमारा 2 बार आ रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक सी ऑटोमैटिकली गायब हो गया अपना, एलिमिनेट हो गया। तो जो डुप्लीकेट टपल होंगे वो हमारे गायब हो जाएगा, ठीक है? और जो सिंगल है वही चीज़ हमारे यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये हमारा आता है। और जैसे हम ऑपरेशन देखते हैं, अलग-अलग टाइप के जो ऑपरेशन आते हैं कि कम्युलेटिव। जैसे हम देखेंगे कि जो हमारा इसका साइन होता है दैट इज़ ए, इस टाइप से हम यूज़ करते हैं। ए यूनियन बी इक्वल होगा बी
यूनियन AK, दैट इज़ कॉल्ड कम्युलेटिव। सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ये। अगली कंडीशन आती है हमारी एसोसिएटिव की। अब एसोसिएटिव कंडीशन क्या होती है कि ए दैट इज़ ए कंडीशन ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएटिव बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव कंडीशन। तो ये हमारी इक्वल होंगी, ये हमारी वैलिड होगी, ये हमारी यहाँ पर वैलिड होगी। तो इसकी कंडीशन आती है। अगली चीज़ हम देखते हैं कि इसके अंदर जैसे हम रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर बात करते हैं यूनियन की, तो यहाँ पर रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर जो बात करेंगे हम, रिलेशनल अलजेब्रा में जो हमारा यूनियन है, उसे हम कैसे लिखेंगे जैसे हमने अभी लिखा? रिलेशनल अलजेब्रा में इसको नोट करेंगे, जैसे हमने क्या लिखा? ए यूनियन बी, ये हमारी रिलेशनल अलजेब्रा की फॉर्म आती है। और अगले हम देखते हैं एसक्यूएल फॉर्म के अंदर, तो एसक्यूएल के अंदर जो हम इसे डिनोट करते हैं वो हमारा आता है, जो हमारी फॉर्म होगी इसमें कि सिलेक्शन, जो सेलेक्ट जैसे हमने सिलेक्शन वगैरह में देखा था, तो हम क्या करेंगे पहले तो हमारी टेबल ए होगी, टेबल ए होगी, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा सेलेक्ट, सेलेक्ट फ्रॉम ए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारी क्या होगी यूनियन, यूनियन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और अगली बार में जो सेलेक्ट करेगा वो सेकंड टेबल से सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट फ्रॉम बी। तो ये हमारी एसक्यूएल इसको लेगा। हम इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल आता है यूनियन का। जैसे हमने देखा कि हमारे पास कोई टेबल गिवन है, इस रिलेशन का नाम है हमारे पास पेशेंट, और हमारे पास एक रिलेशन गिवन है क्योंकि यहाँ पर यूनियन कंडीशन तो बाइनरी कंडीशन होगी, डॉक्टर का रिलेशन गिवन है। तो यहाँ पर पेशेंट आईडी, नेम, एज, जेंडर ये सब दे रखा है। यहाँ पर डॉक्टर आईडी, नेम, एज, जेंडर ये हमारा जो डेटा है हमारा यहाँ पर दे रखा है। तो अगर हम इसमें क्या लगाएँगे, हम इसमें अप्लाई करेंगे, जो हमारा आएगा पेशेंट, मतलब हमें वो डेटा यहाँ पे लेके आना है जो पेशेंट है या डॉक्टर है, मतलब आइदर पेशेंट और आइदर डॉक्टर और बोथ, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे पी टी, पेशेंट और यूनियन। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो जो एट्रीब्यूट आएगा यहाँ पर हमारा जो एट्रीब्यूट कंबाइन हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे जो भी हमारा एट्रीब्यूट है, जो हमारी पहले मतलब जो लेफ्ट साइड हम एंटिटी, लेफ्ट साइड जो हम अपना क्या यूज करेंगे, रिलेशन यूज करेंगे, उसका जो एट्रीब्यूट होगा वही यहाँ पर आएगा। जैसे हमने देखा कि उसके एट्रीब्यूट को ये लेगा हमारा, जैसे पेशेंट आईडी ली, इसने डॉक्टर आईडी नहीं ली, क्यों? क्योंकि पहले जो हमारा रिलेशन लिया है उसी रिलेशन को ये आगे लेके चलेगा। नेम, एज, जेंडर, तो क्या हुआ इसने 11, 12, 13, 15, 16 से लेकर 21 जितना भी हमारे पास था वो सब इसने कॉपी कर लिया यहाँ पर, ये आ गया हमारे यहाँ पर। ये हमारा होता है यूनियन। अब एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं। ये भी हमारे पास आता है पेशेंट, पेशेंट रिलेशन और सेकंड रिलेशन हमारे पास डॉक्टर। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर अपनी क्वेरी लगाई कि हमें सिर्फ़ वो नेम सेलेक्ट करने हैं पेशेंट के या डॉक्टर के या दोनों के। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें जैसे प्रोजेक्ट करने के लिए मतलब वो नाम दिखाने हैं, एस डिस्प्ले करने हैं, मतलब प्रोजेक्शन यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो अप्लाई होगा दैट इज़ ए प्रोजेक्शन। हमें क्या दिखाना है, जैसे हमने बोला कि नेम हमें, अब नेम भी हम शो कर सकते हैं, रोल नंबर वगैरह या फिर पेशेंट आईडी वगैरह, डॉक्टर वगैरह, एम्प्लॉयी आईडी वगैरह, आधार नंबर वगैरह, कुछ भी हम शो कर सकते हैं, जो भी हमारा मन है। ठीक है? तो हमारा आएगा पेशेंट, यूनियन, नेम। अब रिलेशन क्या होगा इसका? डॉक्टर।
तो इसको यहाँ पर हम इस टाइप से पुट कर दें कि हमारे पास क्या आ गया ये नेम। अब पेशेंट के नेम सेलेक्ट किए इसने, अनीता, अमित, अनु, विजय, नेहा। डॉक्टर के नेम सेलेक्ट किए, सुमित, अमित, गौरी, विपुल। अब यहाँ पर इसने देखा कि अनीता, अमित, अनु, विजय। लेकिन यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर भी हमारे पास अमित है और यहाँ पर भी हमारे पास अमित है। ठीक है, तो 2 टाइप से अमित हो गया, तो हमने क्या कंडीशन बताई कि डुप्लीकेसी नहीं होगी। ठीक है, तो डुप्लीकेसी नहीं होगी मतलब अमित को यहाँ से सिर्फ एक बार ही लेके चला है। तो ये हमारा होता है यूनियन ऑपरेशन।